मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बता नहीं सकता कि अगर वहां पर वो लड़का होता तो मैं उसको हाथ लगा देता, क्योंकि मैं मसीह विरोधी और मुझे पत्रिका दे रही है। मैंने पत्रिका लिए फाड़ा, उसके मुंह में मार दिया। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से हमारे आज के पॉडकास्ट जीसस टॉक में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि 2 वीक्स तक हम पॉडकास्ट को नहीं लेकर आ पाए। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम इसको प्रिपेयर नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए। लेकिन फिर आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से हम आज के एक नए एपिसोड के साथ, एक रिफ्रेशिंग एपिसोड के साथ आज हम आपके साथ में मौजूद हैं। और मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज हमारे साथ प्रभु के एक बहुत खास दास, परमेश्वर के बहुत स्पेशल सेवक पास्टर संतोष सोना जी हमारे साथ में है, जो पिछले कई सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने घर को, अपने गांव को, हर चीज को छोड़कर परमेश्वर की सेवा को पहला स्थान दिया है। और वो आज हमारे बीच में है, जो अपनी गवाही से और इनके द्वारा बोले गए वचनों के द्वारा आज आप सबको प्रोत्साहित करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सो पास्टर सोना, मैं अपने आज के इस पॉडकास्ट जीसस टॉक में आपका स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जय मसीह की सिस्टर, और सभी श्रोतागणों को भी मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे लिए ये बड़ा आशीषित पल है कि प्रभु के दासी के साथ बैठ करके परमेश्वर का अद्भुत बातों को हम गवाही के रूप में वर्णन करें, और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में कार्य किया और कर रहे हैं उनको मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड ब्रदर। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे की पॉडकास्ट को लेके चलें, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को, आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा और किस प्रकार से आप प्रभु में आए। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ जी, जो सन 2000 से पहले वो एमपी था, मध्य प्रदेश था। जी। लेकिन 2000 के बाद वो छत्तीसगढ़ में बदल गया। पर मम्मी पापा मेरे उड़ीसा के हैं, और मेरे पापा कोयला सोसाइटी में एक स्टाफ थे। ओके। और जो है मेरा इतना मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पापा जब इस दुनिया से चले गए तो एक संघर्षपूर्ण समय था मेरे माँ के लिए। जी हाँ। और मेरे पापा का जॉब को मेरी माँ ने कैच किया, और वो एक संघर्षपूर्ण लाइफ को मेरे माँ ने जिया है। और मैंने अपनी माँ का संघर्ष को देखा है कि अपने बच्चों को परवरिश के लिए कितना उन्होंने लोगों के साथ संघर्ष किया। हालेलुया। और हमें काबिल बनाया, हमें पढ़ाया। और आज जो है अगर हम देखते हैं तो माँ के जीवन से कई चीज़ों को, संघर्षपूर्ण जीवन को देखते हैं, और हमारी माँ का जो जीवन संघर्षपूर्ण रहा, तो मेरा बचपना जो है संघर्ष रहा। और उसी संघर्ष के बीच में परमेश्वर एक समय आने पर मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किए। हालेलुया। और बहुत कम उम्र में, जो 19 साल की उम्र में ही मेरा शादी हो गया, विवाह हो गया जी। और उस विवाह के दौरान मेरे जीवन में बहुत से और कठिनाइयां आ गई, क्योंकि मेरा जीवन शहर में परवरिश हुआ है, और मेरी जो वाइफ थी वो थोड़ा सा विलेज एरिया की थी। तो हम लोगों का जो संबंध था वो सही से हो नहीं पा रहा था जी। और इसके वजह से हमारा जीवन करीब 1 साल तक बहुत संघर्ष रहा। और सन 2000 में मैं बहुत से गलत आदतों में चला गया, नशा करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, सट्टा खेलने लग गया, और जिसके वजह से मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत दुखी हो गए। यहाँ तक कि मेरे छोटा भाई भी
बहुत दुखी हो गया मेरे व्यवहार से, और इस कारण से मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है वो अपनी बेटी को लेकर चले गए, ओके। और मैं अकेला हो गया। और फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि तुमको जहां जाना जाओ, घर से मुझे बाहर कर दिया। और उसके बाद मेरा जीवन और अंधकार में चला गया। अंधकार में जाने के बाद मैं कभी मंदिर में सोता था, कभी रेलवे स्टेशन में सो जाता था, कभी पेड़ के नीचे सो जाता था। तो बहुत दुखी हो चुका था अपने जीवन से मैं। तो आप जो मतलब अन्य जातियों में से आए थे? मैं अन्य जातियों में से प्रभु में आया। मेरा जीवन जो है अगर देखे तो जब गलत संगति में नहीं था तो बहुत धार्मिक तरीके से मैं जीवन व्यतीत जी, मैं करता वही था। पूछना चाहूंगी ब्रदर, हाँ। वो किस तरीके की धार्मिक रीति रिवाज थे जो आप प्रभु में आने से पहले उस टाइम पे किया करते थे और आप उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढा करते थे? तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका जीवन धार्मिक स्थिति में कैसा था? धार्मिक स्थिति अगर देखें, जैसा हम अभी भी देखते हैं बहुत से लोग उस धार्मिक स्थिति में खाली पैर चलते हैं, है ना, लेटते हैं, बहुत से चीजों को करते हैं। तो मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही था। और मेरी माँ की जो सोच थी कि मैं एक धार्मिक तरीके से जीवन को व्यतीत करूं, तो बहुत कम उम्र में मुझे जैसे रामायण मंडली होता है उनके बीच में उन्होंने भेजा। अच्छा। और 11 साल की उम्र से ही मुझे रामायण पढ़ना, उसका दोहा पढ़ना आ चुका था। और जैसे आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर का वचन को बोलता हूँ, 11 साल की उम्र से ही मैं रामायण की दोहा को बोल करके लोगों को प्रवचन देता था अपने मोहल्ले के अंदर, अपने कॉलोनी के अंदर। और कोई भी छोटा या कोई छोटा मोटा कोई भी पूजा का कोई कार्य होता था तो हमारे जो मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग मुझे ही पंडित मानते थे, क्योंकि बड़े काम के लिए बड़ा पंडित आता था। तो हमारे कॉलोनी के लोग सोचते थे कि छोटा काम है तो छोटा पंडित हमारे पास है। मतलब आप वहाँ अपनी मंडली में पंडित के तौर पे जाने जाता था। मतलब यू आर कॉल्ड प्रीस्ट, वहाँ के जो पंडित होते थे। हाँ, एक छोटा पंडित के रूप, जैसा रीति रिवाज करने वाला। तो छोटा मोटा काम में कर लिया करता था जी। और सुबह से उठना और जैसा नहाना, गीले कपड़े से ही जो है लोटे में पानी लेकर जाना और खाली पैर जाना और जो है पानी डाल कर आना, पेड़ों में पानी डालना, ये सारा कुछ मेरे जीवन में होता रहा। इसका एक रीजन है, इसका एक वजह है, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कहा था कि पूजा पाठ धार्मिक स्थिति में ही हमें स्वर्ग मिलता है। ओके, मतलब ये उनकी एक सोच थी। हाँ, और उनका ही शिक्षा के द्वारा वो चाहती थी कि मैं धार्मिक तरीके से जीवन व्यतीत करूं ताकि हम स्वर्ग के रास्ते पे जा सके, स्वर्ग के रास्ते में जा सके। तो उसी रास्ते में चलने के लिए मैं ये धार्मिक रास्तों में चलना शुरू किया और चलता रहा। और 19 साल तक मैं चला हूँ। 19 साल तक आप इसी मार्ग पे चलते रहे? मार्ग में चलता रहा। और फिर जो है, क्योंकि मेरा एक ही सोच था कि भाई मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है जी। किसी भी प्रकार से, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि स्वर्ग बहुत अच्छा जगह है, हमें स्वर्ग में जाना है। पर स्वर्ग कैसे जाना है वो नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम था। बस वो है कि दुनिया जो कहती है कि भाई ये पूजा करने से, इस मंदिर जाने से, यहाँ पानी डालने से, ये धर्म के काम करने से हमें स्वर्ग नसीब होगा या हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तो उसी रीति रिवाज को मैं और मेरा परिवार लेकर चल रहा था। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग स्वर्ग की तलाश में, स्वर्ग में जाने की तलाश में, उन्होंने न जाने असंख्य मार्गों को चुन लिया जो मार्ग स्वर्ग की तरफ नहीं लेके जाते। जी। और आज वो लोग भटक रहे हैं। लेकिन सच में प्रभु का धन्यवाद हो ब्रदर कि परमेश्वर ने आपको सीधे मार्ग पर लेकर आया। नहीं, मैं प्रभु में आने के बाद मेरी गवाही, एक छोटी सी गवाही यही है, मैं अपनी गवाही को एक ही शब्द में खत्म करता हूँ कि जैसा कि प्रभु में आने के बाद कहता हूँ
कि मैं स्वर्ग के रास्ते की खोज में था और यीशु मसीह में आने के बाद मेरा रास्ता खत्म हुआ, यस आमेन, पूरा हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। क्योंकि आपको- प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ ना, मेरे द्वारा कोई भी बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। वो हालेलुया, शब्द जो है यस, आज तक किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, ना ही हालेलुया। किसी ने कहा Praise होगा इस कॉन्फिडेंस से कि भाई मैं ही हूँ, आमेन, मैं ही हूँ। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, परमेश्वर ने हर समय एक ही शब्द को बार बार दोहराया, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, है ना। तो आज भी परमेश्वर बहुत से लोगों को बतलाते हैं, भाई स्वर्ग जाने का रास्ता मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो ब्रदर, हम अपनी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो कौन सा ऐसा समय था जो आपको परमेश्वर के पास लेकर आया? ऐसा कौन सा आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जब आप परमेश्वर में आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से दे दिया? सिस्टर, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैं यीशु मसीह में आने से पहले, प्रभु को जानने से पहले मेरा जो जीवन था वो मसीह विरोधी का जीवन था। अच्छा। कारण ये था क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों का धर्म है और अंग्रेजों का धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देना है और इनको हर हाल में रोकना है। तो ये बचपन से ही हमें सिखाया गया था उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में हम रहते हैं। एक मिनट में आपकी बात को काटूंगी नहीं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, आज भी एक बड़ा ग्रुप ऑफ दिस नेशन या वर्ल्ड में लोग ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का है, धर्म है, जो एक सबसे बड़ा उनके माइंड का एक गलत फहमी है कि क्रिश्चियनिटी अंग्रेज लेकर नहीं आए। जी हाँ, जी आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। क्योंकि वही चीज को लेकर तो मैं मसीह विरोधी भी रहा जी, और मैं अपने दोस्तों के साथ, आज भी मेरा एक दोस्त है इतवारी मंडावी करके, हम दोनों ने जीसस क्राइस्ट के फोटो का मजाक उड़ाया था। अच्छा। और जीसस क्राइस्ट का जो फोटो था उसको हमने रस्सी बांधी, उनके गले में लटकाया और ईसाई भाइयों को हमने दिखाया कि भाई देखो, हमने तुम्हारे ईश्वर को जो है फांसी लगा दी, है ना, तुम्हारा ईश्वर में कोई पावर नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं विरोध करता था, पौलुस के समान, पौलुस बहुत विरोध। और आज भी मुझे याद है जो है, क्योंकि शादी से पहले की घटना है ये जी। और मैं और मेरे कुछ दोस्त जो है, हम फिल्म देखकर आ रहे थे सिनेमा हॉल से, तो रास्ते में एक जवान बहन व्हाइट कपड़ा पहन करके सुसमाचारीय सेवा के गॉस्पल दे रही थी, लोगों को बांट रही थी। अच्छा। और उस बहन ने मुझे भी दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा। क्योंकि मैं मसीह विरोधी और मुझे पत्रिका दे रही है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बता नहीं सकता कि अगर वहां पर वो लड़का होता तो मैं उसको हाथ लगा देता या उसको मैं थप्पड़ मार देता, पिटाई कर देते। हाँ, लेकिन एक लड़की है तो मैं उस पर हाथ नहीं उठाया। तो मैंने क्या किया, उस लड़की के हाथ से जो उसने मुझे दिया, मैंने पत्रिका लिए फाड़ा, उसके मुंह में मार दिया। अच्छा। वो जवान लड़की थी बहुत, और व्हाइट कपड़ा पहनी हुई थी। मैं जब उसके मुंह पे वो पत्रिका मारा, फाड़ कर उसके मुंह में मार दिया। और मैंने देखा कोई किसी को हम जब सताते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, होता है, बुरा मान जाते हैं। लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, कहा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, हालेलुया, है ना, ब्लेसिंग दे। यस। और मैं थोड़ा सा चलने लगा, और चलने के बाद मैंने देखा कि वो लड़की घुटने में है। बाजार है, क्योंकि वो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है और मार्केट एरिया है, वहां पर घुटने में आकर के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। इतने भीड़ के बीच में। बस मैं 5 कदम चला था, मैंने पीछे देखा, पीछे पलट कर देखा, मेरे आगे बढ़ते ही वो लड़की घुटने में आकर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। आमीन। मैं सुन रहा था। हालेलुया। और वो ये कह रही थी कि ये भाई को माफ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते।
उस दिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उस दिन से मैं मसीहों को सताना बंद कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। बुरा बोलना Yes. बंद कर दिया, Yes. ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को मैंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन मसीहों के विषय में जो विरोध की बातें होती थी, मैंने उस दिन से बोलना बंद कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें सताएं तुम उनके लिए प्रार्थना करो। जी। तो शायद उस बहन ने, जब आप उसे सता के गए, उसने आपके लिए प्रार्थना की, और वही प्रार्थना परमेश्वर ने, उस दिन की गई प्रार्थना को परमेश्वर ने आपके निमित्त भला जाना। जी जी, हालेलुया, बिल्कुल, हालेलुया। Yes. तो उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन ये है कि मैं ईसाइयों को जो जिस तरीके से मैं गालियां देता था, वो देना मैंने बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है मेरा जो जीवन था, जिस तरीके से मैं बताया कि घर वाले निकाल दिए थे और स्टेशन में मैं थक चुका था। मैंने सोचा कि मैं जो है इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। और सुसाइड करने के लिए भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को रेल में कटते हुए देखा है, तो उनकी जो बॉडी है वो जिस टाइप का हो जाता है। कई लोगों को आग में जलते हुए देखा है, तो वो अधमरा हो जाते हैं, फिर मरते, फिर शरीर उनका बेदरंग हो जाता है। मैं वो सोचता था कि मैं बच गया तो मेरा शरीर बेदरंग हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो फांसी लगाते हैं उनके भी अजीब सा शक्ल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई नशा तो मैं कर रहा हूँ, नशे के साथ पॉइजन खरीद करके नशे में डाल करके मैं पीऊंगा तो मेरे की मौत का पता नहीं चलेगा। मतलब आपने अपने आप को खत्म करने का पूरा निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी देह को खत्म करना है, क्योंकि मैं थक चुके थे आप अपनी लाइफ निराशाओं से, क्योंकि मेरे अपनों ने, मतलब जिस तरीके से मेरी हालात थी, और कोई भी होता है तो छोड़ देते हैं कि क्योंकि मसीह में आने से पहले आपने इन सब चीजों में से होकर गुजरा हुआ हूँ। यहाँ तक कि मृत्यु को भी आपने गले से लगाने की कोशिश किया। हाँ। है ना, कोशिश किया। पर ये था कि अब शराब खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो वो मेरे पास था नहीं। मेरे एक दोस्त है जो हम बचपन से रहे साथ में, और हालांकि वो मुसलमान था, करीम नाम का। वो उसके पास मैं गया पैसे लेने के लिए, पर वो घर में नहीं था उस समय जी। और मैंने सोचा कि बाद में आऊंगा। तो वो शाम का समय था, करीब 6:30 बज रहे थे, और जब मैं आ रहा था तो कुछ बच्चे जो मेरे परिवार, मतलब फादर इन लॉ के फैमिली के ही परिवार से कुछ थे, वो बच्चे जो है चर्च जा रहे थे, और मुश्किल से 7 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे थे सारे जी। और वो चर्च दी चर्च ऑफ गॉड जो दिल्ली राजरा में है जी, और वो उस समय हर दिन शाम को प्रार्थना होती थी, जिसमें बच्चे बड़े लोग शामिल होते थे। तो वो बच्चे जब जा रहे थे तो वो सारे बच्चे मुझे जीजा जीजा बोलते थे। तो वो बोले कि कहाँ जा रहे हो? मैं बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले जीजा हम तो चर्च जा रहे हैं। मैंने ठीक है जाओ। आधे रास्ते जाने के बाद याद आया कि भाई मैं तो आज मरने पर हूँ, मरना है मुझे। अच्छा। लेकिन मैंने ईसाइयों को, उनके सेवकों को बहुत कुछ बुरा भला बोला है, मतलब सताया है। अच्छा। और वो बहन का भी याद आया मुझे। हाँ। जिस बहन को मैंने जो है अपमानित किया। हाँ। उसके बाद मैंने एक चीज और शिक्षा पाई थी कि बचपन से जो कि भाई किसी भी देवी देवताओं का मन नहीं दुखाना। नहीं तो क्या होता है, मरने के बाद वो तुम्हारी आत्मा को पकड़ लेगा। अच्छा, मतलब एक शिक्षा है, पाया था शिक्षा पाया था हमने। हाँ। तो उस शिक्षा के अनुसार से मैं सोचा अरे आज तो मैं मरने जा रहा हूँ। मरने के बाद मैंने ईसाइयों को बहुत दुख दिया, यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट की फोटो को मैंने अपमानित किया। तो जीसस क्राइस्ट मुझे पकड़ ना ले, मेरी आत्मा को पकड़ ना ले। मैं जो है ईसाइयों में जाना नहीं चाहता ना, मैं अपनी देवी देवताओं में जाना चाहता हूँ जो हम बचपन से जो मानते आए हैं। मैं अगर मेरी आत्मा अगर जाए तो मेरी जो देवी देवता है उनमें जाए। जी। फिर आपने डिसाइड किया कि भाई जाना है मुझे चर्च में जा करके ईसाइयों का जो ईश्वर है उससे मुझे क्षमा मांगनी है, ताकि आज मैं जो मरने जा रहा हूँ आप मेरी रूह को या मेरी आत्मा को पकड़ना नहीं। ओके, मतलब एक डर के मारे, इस डर से मैं चर्च गया। चर्च गए थे। इस डर से मैं चर्च गया
कि आप मेरी रूह को, मेरी आत्मा को नहीं पकड़ना, क्योंकि मैं हिंदू हूँ या अलग अलग जो भी अन्य जातियों से हूँ, है ना, अन्य जातियों से हूँ, तो आप मेरी रूह को या आत्मा को नहीं पकड़ना। मेरी आत्मा, मेरी रूह को पकड़ने वाले मेरी देव देवता है ना। ये सोच के चर्च गया, और चर्च जब गया तो देखा कि बच्चे जो है बड़े आनंद के साथ वहां वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया, बड़े आनंद के साथ वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया, मैं कुछ नहीं किया वहां, वंडरफुल। वहां जाकर सिर्फ मैं बैठ गया, और बैठने के बाद आधे घंटे तक जब वो वर्शिप होता रहा तो मेरे शरीर में कुछ हलचल सा होने लगा। अच्छा। मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में था कि अब मरने पर ही, अगर मैं उस समय चर्च नहीं गया होता तो बिल्कुल आधा, और मेरा दोस्त करीब मिल गया होता मुझे, तो मैं शराब खाने में गया होता और ड्रिंक में पॉइजन लेकर के मर चुके होते, है ना। हाँ। तो इसी प्रकार से जब मैं वो आधे घंटे तक वर्शिप जो बच्चे कर रहे थे, उसी समय मैंने एक ऐसी अलौकिक शक्ति को महसूस किया। हालेलुया। कोई ऐसी शक्ति मुझ पर उतरी जिससे मेरे शरीर और मेरे जीवन का जो डिप्रेशन का जो जीवन था वो बिल्कुल खत्म हो गया। प्रेज गॉड, और अपने आप में मैं एक शांति सा महसूस करने लग गया। हालेलुया, यस, एक शांति सा महसूस करने लग गया। और मैंने सोचा कि मेरे साथ हुआ क्या, ये कैसे हो गया। तो इसके बाद जो है मैंने कहा कि दूसरे दिन मैं फिर आऊंगा, और आने के बाद मैं देखूंगा कि इनका ईश्वर से मैं सुनूंगा, प्रवचन सुनूंगा। तो मतलब एक आपके अंदर भूख पैदा हुई। हाँ। कि मैं और सुनूं। अभी तो मैंने वर्शिप को अटेंड किया है, अब मैं कुछ और भी सुनूं कि कुछ और बाकी है क्योंकि जो आपके हृदय को टच कर सके। क्योंकि ऐसी शक्ति आज तक मैंने कभी देखी नहीं थी। हालेलुया। ऐसी शक्ति जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं किया। यस। जो बचपन से लेकर के 19 साल की उम्र तक नंगे पैर पूजा करना, पाठ करना, यहाँ तक कि लोगों से पूजा पाठ करवाना, ऐसी शक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। आमेन, हालेलुया। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी आपकी गवाही के साथ साथ कि प्रियो, ऐसी कोई डिप्रेशन नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं जिसे यीशु मसीह की प्रेजेंस खत्म ना कर सके। जैसे अभी हमने भाई के जीवन में सुना कि मृत्यु को गले लगाने के लिए आप जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने प्रेजेंट वर्शिप में कानों को लगाया, आपका डिप्रेशन खत्म हो गया। हालेलुया। आज मैं कहना चाहूंगी, आज बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर बड़ी गहरी सोच में हो, कोई चीजें आपको दबा रही हो, डिप्रेशन ने आपको घेर लिया हो। आज ही समय है, प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सो ब्रदर, आप बताएं, तो वो समय था आपका कि आपने निश्चय किया कि मैं अब वचन भी सुन के देखूं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, कि मेरा जीवन बदले। तो आप जल्दी से बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि उस दौरान क्या हुआ। क्योंकि फिर दूसरे दिन जब मैं गया, क्योंकि उस दिन में क्या था, मतलब मैंने ये देखा कि गांजा के नशा में होने के बावजूद भी जब ये शक्ति इतनी काम कर रही है मेरे जीवन में, तो दूसरे दिन बिना नशा करे मैं आऊंगा और मैं देखूंगा कि ये शक्ति और कितना काम करती है। तो दूसरे दिन जब मैं गया, मुझे याद है पास्टर जोनाथन सेनगुप्ता प्रभु के बहुत अच्छे दास थे, आज उस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास चले गए, और वो एक संदेश को दे रहे थे। वो था संदेश यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद से वो प्रचार कर रहे है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की जीवन। आमेन। तो वो संदेश को जब वो बोल रहे थे और उस संदेश के अनुसार जब वो प्रचार कर रहे थे, तो मैं अजीब से और शक्तियों में कुछ और शक्ति मुझे महसूस होने लग गई। मतलब एक सामर्थ को मैं देख रहा था, और उस सामर्थ को मैं ये देख रहा था कि सामने वाला जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर कोई है जो मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस व्यक्ति के अंदर कोई है जो मुझसे बात कर रहा है और स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर दुनिया ने तुझको छोड़ दिया है, मैं तुझे अपनाता हूं। हालेलुया, यस।
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे अपनाता हूँ। आमेन। तो वो जो शब्द जो बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे जीसस क्राइस्ट जो है मुझे बोल रहे हैं, हालेलुया। और मैं रोने लग गया एकदम। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन सी महसूस होने लग गई, एक अजीब सी शक्ति मेरे जीवन में आने लग गई। ऐसा कार्य, ऐसा वचन, ऐसा प्रवचन जो आज तक मैंने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, कभी अनुभव नहीं किया, ऐसी चीज मेरे साथ घटने लग गई। हालेलुया। और उस दिन से मैंने कहा कि प्रभु, अब आप मेरा जीवन आपके हाथ में। आमेन, आमेन, हालेलुया। उस दिन से मैंने, उसी दिन मुझे याद है 2 फरवरी शाम 6:30 बजे सन 2000 को मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उस दिन आपका नया जन्म हुआ, हो चुका। नया जन्म हुआ। और फिर पास्टर जोनाथन सेन गुप्ता जो है मुझे मिले और उन्होंने कहा कि निरंतर आप आते रहिए। और मैं आता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा आप चर्च में शामिल होकर मेरा योगदान दीजिए। हालेलुया। तो मैं कभी दरी बिछाता था, कभी कुछ करता था, तो मुझे चर्च के कामों में बड़ा अच्छा आनंद मिलने लग गया, खुशी मिलने लग गई कि मैं प्रभु के भवन में काम कर रहा हूँ। और उसके द्वारा से मेरी सेवा जो है शुरू हुई है चर्च के दरी बिछाने से। हालेलुया। सो आपने सुना दर्शकों, व्यूअर्स, किस तरह से प्रभु के दास ने बताया कि उनके जीवन में कितने चैलेंजेस थे। मृत्यु उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, डिप्रेशन उनको दबा रहा था, परिवार का कोई सहयोग नहीं था, गरीबी सर के ऊपर थी, मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने इनको हाथ पकड़कर खींच के निकाला और सेवा दी कि तू चर्च में दरी बिछा, तू छोटे छोटे काम कर। और इन्होंने उस सेवा को बड़े प्यार के साथ पूरा करना शुरू कर दिया। तो ब्रदर, ये तो हुई आपकी वो बात कि आप 2000 में प्रभु में आए, ईयर 2000 में आपने प्रभु को ग्रहण किया। जी। अब हम चलते हैं मसीह में आने के बाद का जीवन, जो आपका एकदम बदल गया होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि बिल्कुल बदल गया होगा। वो लाइफ, वो विचार, वो चीजें जो आप पहले सोचते थे, करते थे, वो मसीह में आने के बाद आप नई सृष्टि बने, चीजें बदली। आप बताएं कि आप मसीह में आने के बाद आपकी लाइफ की दृढ़ता क्या थी? क्या डिटर्मिनेशन था आपकी लाइफ का कि प्रभु कुछ भी हो जाए? कुछ डिटर्मिनेशंस को लेके आप चले होंगे कि जैसे हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो की लाइफ को देख के लेके चलते हैं कि उन्होंने अपने आप को मूर्ति के आगे नहीं झुकने दिया, राजा की आज्ञा के आगे नहीं झुकने दिया, आग के हवाले बेशक से कर दिया, लेकिन वो उसमें खड़े रहे। वो उनकी दृढ़ता थी। तो ऐसी कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में आई जब आपको दृढ़ होना पड़ा? हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे जीवन में 3 ऐसे अद्भुत काम हुए जी, जिसके द्वारा से मैंने परमेश्वर के कामों में दृढ़ता हासिल की जी, है ना। सबसे पहला जो काम था वो ये था कि जब मैं प्रभु में आ गया और सेवा की तरफ बढ़ने लग गया, तो हमारे परिवार के लोगों ने हमें अलग कर रखा था और हम अलग रहते थे। मेरी वाइफ, मैं और मेरा बच्चा उस समय बहुत छोटा था। और ऐसी हालात में जो है हमारे पास बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया और यहाँ तक कि गली मोहल्ले वाले भी हमसे नफरत करने लग गए, हमारे विषय में कई प्रकार की बातें करने लग गए। और जब नल में मेरी वाइफ पानी भरने जाती थी तो उसको पानी भरने नहीं दिया जाता था, तो मैं अपने वाइफ को बोलता था कि कोई बात नहीं, हम नदी नाले से पानी ले आएंगे। मतलब तिरस्कार का भी अनुभव किया है हमने, नदी नाले से पानी हम ले आएंगे। यहाँ तिरस्कार करने वाले बाहर के लोग तो थे, हमारे परिवार के कुटुंब के लोग भी थे जिन्होंने तिरस्कार किया, हमारे घराने के लोग भी थे कि भाई इनका खाना पानी सब बंद, क्योंकि आप प्रभु में आ गए थे। प्रभु में आ गया। तो इसी वजह से बहुत संघर्ष, परिवार से हमें और कुटुंब से, समाज से हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष के साथ साथ हम सेवा करने लग गए थे। और मेरी जो सेवा स्टार्ट हुई है एक गौशाले से,
अच्छा, है ना, गौशाला गौशाले से आपकी गौशाला सेवा। से जी। एक भाई था जो गाय पालता था, लेकिन वो गाय को बेच दिया था तो उसका गौशाला खाली था। खाली था। तो हमने वहां पर दरी भी नहीं, मैं दुकान से खरीद करके जो कार्टून होता है ना, उस कार्टून जो मोटे मोटे होते हैं, जी, जी। उस कार्टून को खरीद करके वो लाया। कार्टन्स हाँ, जो होते हैं, गत्ते जो हाँ, होते जी, हैं, जी। वो खरीद के ला करके मैंने उस गौशाला को सफाई करके वहां मैंने बिछाया जी। और वहां से मैंने प्रभु के वचन की सेवकाई शुरू की। हालेलुया। ठीक है। और फिर ऐसा समय भी आया जिसमें हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और 36 घंटे तक मैं और मेरे भाई भूखे थे। 36 घंटे तक। और जब मैं दुआ कर रहा था, 36 घंटे तक जब हम भूखे थे तो दुआ कर रहा था, तो रात के समय जब हम दुआ कर रहे थे तो प्रभु की आत्मा ने कहा कल तेरा प्रबंध हो जाएगा। हालेलुया। कल तेरे लिए मार्ग खुलेगा। तो उसके बाद मैंने देखा कि सुबह सुबह हो सकता है कोई आएगा, हमको जो है चावल देगा या सब्जी दे करके जाएगा। मैं बड़ा आनंदित रहा उस दिन कि सुबह प्रभु हमारे प्रबंध कर दिया है। लेकिन जब किसी ने दरवाजा लॉक किया और जब मेरी वाइफ ने दरवाजा खोलने के लिए गई तो देखा सामने कोई भीख मांगने वाली बुरी औरत थी। अच्छा। और वो बुरी औरत बहुत बुखार से तप रही थी। अच्छा। तो हमारी वाइफ ने कहा अम्मा अंदर आके बैठो। तो उसको पानी पिलाई, फिर मुझे कहा कि अम्मा बहुत बुखार। तो मैंने उनके लिए दुआ किया। हालेलुया। प्रभु का चमत्कार उस बुजुर्ग माँ पर उतरा और 5 मिनट में उसको बुखार ठीक। आमेन। हालेलुया। 5 मिनट बुखार ठीक हो गया और वो उठ करके बोले मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। हमने सोचा कि वो अपने घर चली गई होगी, लेकिन वो भीख मांगने चली गई। शाम को जब लौट के आई तो फिर उसने हमारे घर आई और जो भीख से, मैं इसको बताने से लजाता नहीं हूँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। भीख से मांग कर लाई हुई चीज में से कुछ चावल कुछ सब्जी हमें देने लग गई। मुझे रोना आ गया और मैंने कहा खुदा क्या ये है आपका प्रबंध कि कोई भीख मांग कर मुझे ला करके हमारे लिए आप प्रबंध कर रहे हैं। मैं घुटनों में आकर रोया। परमेश्वर ने एक ही चीज कहा, मैं इसके द्वारा तुम्हारा काम इसलिए कर रहा हूं ताकि तू ध्यान रहे कि तू कहां से उठा है। हालेलुया। और तुझे क्या करना है। तुझे सेवा के साथ साथ उनकी भी सुधि लेनी है, उन गरीबों की भी सुधि लेनी है। हालेलुया। सो उस दिन से मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर के दास एलिया के लिए जैसे परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी, है ना, और रोटी और मांस ला कर दिया, और कौए के मुंह से मांस छीनना बहुत बड़ी बात, असंभव है, असंभव बात है, हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने संभव किया। हालेलुया। इसी प्रकार से कोई भीख मांगने वाली बुजुर्ग महिला भीख मांग के अपने लिए ला रही है, सेम चीजें परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो मेरे जीवन में किया। बिल्कुल, जो एलिया के समय में परमेश्वर ने जैसे एलिया को कौवों से खिलाया। कौवा एक लालची पक्षी है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरों की रोटी भी छीन के खा जाता है। और परमेश्वर ने सिमिलर कंडीशन में उस औरत को जो अपने पेट के लिए भीख मांग रही है, उसने अपने हाथ को प्रभु के दास के लिए खोला और प्रभु ने सच में इस बात को पूरा आपके सामने दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं कैसे भी खिला सकता हूँ, किसी के द्वारा भी खिला सकता हूँ। और इससे मैंने ये भी सीखा कि हमको परमेश्वर कहाँ से उठा रहा है ना। तो उस दिन से मेरे अंदर दृढ़ निश्चय हुआ कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और अपने लोगों को किसी भी रीति से खाना खिला सकता है। आमेन, हालेलुया। तो उसके बाद फिर एक ऐसी घटना घटी जिसमें हमारे जीवन में मेरे जो बेटा है एक बच्चे के साथ खेल रहा था और साइकिल में बैठा हुआ था और पीछे उसका पैर फंस गया। अच्छा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम मुझे
3 साल का था और 3 साल का पैर बहुत नाजुक होता है हाँ। और उसका पैर बिल्कुल मुड़ गया और जो नीचे का जो तल्ला होता है वो बिल्कुल मुड़ गया था और मैं समझ गया था कि ये ज्वाइंट हट गया, इसका ज्वाइंट हट गई, ज्वाइंट हट गया। हाँ, और इसी वजह से मैं अपने वाइफ को नहीं बता रहा था कि मुझे मालूम हो गया तो ज्वाइंट हट गया। अब मैं ये सोच कर रहा था कि प्रभु मैं अब क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे की इलाज करा सकूं। ऐसे में एक भाई आया और कहा आपके लिए एक ऑफर है। मतलब क्या है? बोले आपको उस मंडली में जाकर के गाना गाना है और आपको 10,000 रुपये मिलेगा। अच्छा। तो मेरे लिए उस समय 10,000 मेरे बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मैंने निश्चय किया मेरा बच्चा चाहे जीवन भर लंगड़ा रहे, मैं अपने खुदा के गीतों को छोड़ और कोई दूसरा गीत। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी विश्वास की परीक्षा थी। विश्वास, और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने प्रभु के गीतों को छोड़ करके और कोई दूसरा गीत नहीं गाऊंगा और ना ही कोई गीत लिखूंगा। सिर्फ मैं कुछ करूंगा तो अपने प्रभु के लिए करूंगा, जो भी करना होगा मैं अपने प्रभु के लिए करूंगा। एक दृढ़ निश्चय लिया और फिर मन में ये भी था क्योंकि मैं एक पिता हूँ, बच्चा दर्द से कह रहा है, मैं तसल्ली तो दे रहा हूँ सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कुछ ठीक है नहीं होगा। लेकिन जब रात को मैंने दुआ किया, रात को मैंने हाथ रखी और सुबह के 4 बजे तक दुआ करता रहा कि खुदा बाप डॉक्टर आप हैं, हालेलुया, आप हड्डियों को जोड़ने वाले परमेश्वर है, माँ के गर्भ से आपने रचना की है, आमेन, आप हड्डी हड्डी को बनाने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। तो ये क्या चीज है? आप अद्भुत काम करने वाले खुदा। मैं अपने बच्चे के इस पैर को आपके हाथ में सौंपता हूँ। यस। और जब मैंने दुआ किया, सुबह 4 बजे तक मेरा हाथ मेरे बेटे के पैर में लगा रहा और फिर जब मुझे लगा कि अब वो सो गया है तब मैं भी सो गया। और जब मैं सुबह उठा मैंने देखा मेरा लड़का हिरन के समान कूद रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हिरन के समान कूद, हिरन के समान, जैसा हिरन कूदता है वैसा ही मेरा लड़का कूद रहा है। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर की इस आशीष कर्म के द्वारा ये दृढ़ निश्चय किया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। तो ये मेरे जीवन के बहुत से मिरेकल्स, बहुत से चमत्कार है जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ है। अगर हम बोलना शुरू कर दे तो शायद बहुत टाइम लग जाए। सच में मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। और जब हम उसे अपना जीवन देते हैं तो वो हमें हर परिस्थिति में उठा के रखता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने बुढ़ापे से, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी परमेश्वर के जन को मांगता हुआ नहीं पाया, टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा। और यहाँ भी हमने अपनी लाइफ आपकी इसमें देखा कि परमेश्वर ने आपको मांगने के लिए नहीं दिया, उल्टा परमेश्वर के दास को खिलाने के लिए अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने एक औरत को इस्तेमाल किया जो आपको खिला रही थी, फीड कर रही थी। ये है वो परमेश्वर जो अपने बच्चों को कैसे भी, किसी भी तरीके से प्रभु अपने बच्चों को पालता है, रखता है। और कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाने के लिए अलाउ करता है ताकि हम अपने परमेश्वर को महिमा दे पाएं। क्योंकि कई बार हम अच्छे में और बहुत लग्जूरियस लाइफ में परमेश्वर को महिमा आराम से दे देते हैं, लेकिन गरीबी के अंदर, तंगहाली के अंदर, टूटे और ब्रोकननेस के अंदर जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर वाकई हमको आशीषित करता चला जाता है। प्रेज गॉड। सो ब्रदर, बहुत सुंदर आपकी बहुत अच्छी गवाही है। मैं इस गवाही के लिए सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं पूछना चाहूंगी, इस समय आप अभी भी सेवा कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको सेवा के अंदर? सेवा में मुझे 20 साल हो गए जी। और इस 20 साल के सेवकाई का जो दृढ़ निश्चयता है कि मुझे सेवा करना है, उसका भी 2 और गवाही है जो देख करके मैं बताना चाहूंगा जी। पहला ये था कि मनकुदीप का मेला जो छत्तीसगढ़ में होता है जी, हर फरवरी को होता अच्छा। है। तो मैं सेवा के साथ साथ
कैसेट का काम भी करता था, मसीह कैसेटों को सेल करता था। ओके ओके। तो वहां मेरी स्टॉल लगती थी। सन 2003 की बात है। और उस समय जब मैं स्टॉल बंद कर रहा था तो मुझे एक बिच्छी ने काट लिया। अच्छा। एक बिच्छी ने काट लिया और बिच्छी काटने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो वहां डॉक्टरों का इंतजाम किया जाता है, इलाज तो हो गया, लेकिन मैंने रात को सोचा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरे साथ कोई भी घटना घटती है मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे बाहर निकलना है। मतलब अभी तक मैं छत्तीसगढ़ में था, तुझे बाहर निकलना है। और तुझे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ छोड़ना नहीं चाहता था, मैं वहीं सेवा करना चाहता था, कंफर्टेबल जोन के अंदर वहीं करना चाहता था। मैं यहाँ से, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए बुलाया गया हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में ही रहूंगा, यहीं सुसमाचार सेवा करूंगा। तो ये सारा कुछ मेरे माइंड में था। तो वो उस चीज को लेकर के जब परमेश्वर की आत्मा ने कहा तेरा एक बिच्छी के काटने से तुझे ये दर्द हो रहा है, तो अंदाज लगा कि जो लोग बिच्छी की बिछौना में सोने जा रहे हैं उनको कौन बचाएगा। हालेलुया। उन तक तुझे जाना है, उन तक तुझे प्रभु का वचन पहुंचाना है, जहां मैं तुझे लेकर जाता हूं। हालेलुया। तो इस घटना ने मुझे समर्पण किया कि अब आप मुझे कहीं भी ले जाओ। प्रेज गॉड। आप मुझे कहीं भी ले जाओ। तो ये घटना घटी। दूसरी घटना, हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति था जो मसीह समाज से नफरत करता था और मुझसे बहुत घृणा करता था। तो हमारे परिवार का ही था वो व्यक्ति। तो एक दिन शाम के समय ऐसा हुआ कि आत्मा ने स्पष्ट कहा कि जाओ और उसको सुसमाचार सुनाओ। मैं जा रहा था, इसी बीच में एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं उस भाई से मिलने जा रहा हूँ। बोले अभी नहीं जाना, लड़ाई कर रहा है अपने घर में, बहुत झगड़ा कर रहा है, अभी वैसे भी आपसे नफरत करता है वो, आपको देखेगा तो और गुस्सा हो जाएगा, आपको जाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, सुबह जाकर मिलूंगा, सुबह जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा। वो सुबह नहीं आया उसके लिए, क्योंकि रात को उसने सुसाइड कर लिया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो कुछ खुदा की आत्मा कहेगा, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, को सुसमाचार देना है तो देना है, चाहे मेरे साथ वो व्यक्ति कुछ भी व्यवहार करे। हालेलुया। ब्रदर, मैं आपकी बात को यहीं पर आगे बढ़ाते हुए अपने व्यूअर्स को एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपने आज पास्टर संतोष के मुंह से इस बात को सुना कि जब प्रभु का आत्मा आपको कुछ करने के लिए कहता है, आप उसी समय उस बात को पूरा करें। सुसमाचार सुनाने के लिए कहता है, सुसमाचार सुनाएं। प्रार्थना करने के लिए कहता है, प्रार्थना करें। किसी के पास भेजता है प्रभु का आत्मा, जरूर जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होगा और कल क्या वो व्यक्ति देख पाएगा या नहीं। और जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि यही चीजों ने इनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट दिया। इन्हीं चीजों की वजह से ये छत्तीसगढ़ को, उस कंफर्टेबल जोन को, जहां इनका परिवार था, जमीन थी, घर था, सब छोड़कर ये दिल्ली की तरफ चले आए। जी ब्रदर, बताएं। और आज दिल्ली में हम 2006 में आए और 2006 से लेकर आज 2024 तक हम प्रभु की सुसमाचारी सेवा को कर रहे हैं। और इस सेवा के दौरान कई संघर्ष, कई कठिनाई आती है, सेवा में विरोध होता है, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत काम को हम देखते हैं। आमेन। हम परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं। विरोधियों के सामने परमेश्वर हमें खड़ा करता है, मेज बिछाता है, मेज बिछाता है। आमेन। जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं उनके सामने परमेश्वर हमें खड़ा करता है। और मैंने देखा है, मैं जो है बीएसएफ के लोगों को सुसमाचार सुनाने में परमेश्वर मेरी मदद किया है, पुलिस वालों को सुनाने में परमेश्वर मेरी मदद करता है। तो परमेश्वर मदद करता है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ, दो, सुसमाचार देना है, आगे वो उसका जो काम है परमेश्वर का काम है, मेरा काम मुझे करना है, मेरा काम मुझे करना है। तो उस तरीके से हम नजफगढ़ क्षेत्र में मैं सेवा कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे
2006 से लेकर 2024 तक मुझे, मेरे परिवार को संभाल के रखा और हमें इस्तेमाल किया और कर रहा है, और भविष्य में हालेलुया। कहाँ लेकर जाएंगे हमें नहीं मालूम, Praise क्योंकि God. हम इतना जानते हैं, हमने, क्योंकि मैंने जो है समर्पण कर दिया है कि अब मुझे जहां भी आप लेकर जाओगे मैं जाऊंगा, चाहे वो जंगल हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे किसी भी जगह हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ब्रदर, आखिर में मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक ही संदेश है, जितने भी श्रोतागण हैं उनके लिए, और खास करके सेवकों के लिए भी है, जी हाँ, कि हमारा आशा, हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर होना, हालेलुया, है ना। क्योंकि हम उसकी तरफ देखते हैं तो हम कामयाब होते हैं, और जो कुछ खुदा आपसे कहे ये काम करो, और इस काम के द्वारा आपको काम सुसमाचार करना देना है, तो मैं पौलुस के जीवन को सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ, जी। क्योंकि पौलुस साफ साफ कहता है कि मैं काम करके अपने जरूरतों को पूरा करता हूँ, हालेलुया, ताकि किसी पर मैं बोझ ना बनो, ना बनूं, है ना। हमें कभी भी ये भरोसा नहीं करना है कि कोई आएगा तो मुझे देगा, कभी भी। आज क्योंकि मैं बहुत से सेवकों से मिलता हूं, तो एक चीज को मैं बड़ा अजीब से महसूस करता हूं कि आप, कोई आएगा, कोई देगा तो मेरी जरूरतें पूरी होगी, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपके लिए जो जरिया बना कर देता है, चाहे कुछ भी हो। मैं भी एक छोटा सा बैग का बिजनेस है मेरा जी, और उस बिजनेस के द्वारा से मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया, पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो लास्ट है, जी हाँ। सेवा फर्स्ट है, यस, आमेन, सेवा फर्स्ट है, पहले पर से। परमेश्वर ने एक जरिया बनाया है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो हमें उस जरिया के अनुसार से चलना है। यस। ये नहीं कि हम कहे कि नहीं ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, नहीं नहीं, परमेश्वर रास्ता बनाता है, जी हाँ। ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो। हम अगर हाथ फैलाएं तो परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएं, किसी मनुष्य के सामने ना फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और इसलिए मैं तमाम श्रोता गणों से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यूहन्ना तीसरा पत्री, यूहन्ना की तीसरे पत्री में आगे देखते हैं, दूसरा पद में लिखा है कि हे प्रिय, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति कर। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है, परमेश्वर ने हमें उन्नति करने के लिए बुलाया है, यस, है ना, उन्नति करने के लिए बुलाया है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो हमें उस बढ़ना है, यस, हर एक बातों में बढ़ना है, आत्मिक तौर से भी बढ़ना है, भौतिक तौर से भी बढ़ना है, हालेलुया, ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। यस, आमेन, प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर, आपने इतने सुंदर तरीके से इस बात को बयान किया कि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। अगर हमें सब बातों में उन्नति करनी है तो हमें आत्मिक उन्नति तो करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। और जब हम सच में आत्मिक उन्नति करते हैं तो हो नहीं सकता कि हमारे नीचे के और पार्ट्स, हमारे नीचे के और एरियाज जो अलग अलग हमारे जीवन के स्तर है वो ना बढ़े, क्योंकि परमेश्वर उसको भी बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। सच में प्रभु ने इस बात को बहुत खूबसूरत तरीके से बोला कि जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाने पाए। हम आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ ब्रदर कि आपने सुंदर तरीके से आज हमारे व्यूअर्स को और बहुत से प्रभु के दासों को भी आपने आशीषित किया अपनी गवाही के द्वारा और इस अच्छे मैसेज के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा, मन में डाला कि किस तरह से प्रभु हमारे जरूरतों के बीच में खड़ा है। सच में जैसे प्रभु का वचन कहता है कि पहला स्थान परमेश्वर का है, हमें प्रायोरिटी परमेश्वर को देनी है, फोकस उसके ऊपर रखना है, बाकी सब चीजें हमारी लाइफ की पूरी होती चली जाएंगी। और यही है जो आज परमेश्वर का दास इस संदेश को लेकर आपके बीच में लेकर आया है, जिससे मैं पर्सनली बहुत ब्लेस हुई और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत ब्लेस हुए हैं। आइए पास्टर एक प्रेयर करते, एक प्रार्थना करते हैं। मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी।
Hallelujah. Thank you, यीशु Lord. खुदा, Hallelujah. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद आपका खुदा। धन्यवाद करते हैं। आप आज अपने दास के द्वारा आपने एक इच्छा को पूरा किया कि आपका दास इस पॉडकास्ट पर आकर आपके वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों के हृदय को छू सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इनकी जीवित गवाही के लिए। आपने इस परिवार को, इनके जीवन को आज तक संभाला है और ये गवाह है आपके कि आज ये लाखों लोगों के सामने आपकी गवाही दे रहे हैं। मैं इनको ब्लेस करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु, स्वर्गीय आशीष इनके ऊपर घोषणा करती हूँ, इनके परिवार को ब्लेस करती हूँ, मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ और अपने दास को प्रभु और ज्यादा ज्ञान और वरदानों से भरकर इस्तेमाल करें। प्रभु, मैं समय अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। हो सकता है प्रभु उनके मन में कोई डिप्रेशन है, कोई भारीपन है, कोई बीमारी है, कोई तनाव है, किसी चीज को लेकर आज वो बहुत टूटे हैं, किसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से अपने सारे व्यूअर्स के लिए यीशु के नाम से छुटकारे की प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, इनके मन, इनका जीवन और इनके हर तरीके के बंधन यीशु के नाम से खुल जाएं। और प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आपके सत्य को जानकर स्वतंत्र होते चले जाएं। लॉर्ड, आई ब्लेस देम। मैं इनको ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता और आपका धन्यवाद करती हूँ। हम अपने पॉडकास्ट को और पूरी टीम को भी यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, एक सुंदर गवाही के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इसे शेयर करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और आप इसमें अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मैं जानती हूँ आपको हमारे पॉडकास्ट से प्रेम है, आप इसे पसंद कर रहे हैं, आप इसे बढ़ा रहे हैं और आपके व्यूज, आपका रिमार्क्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखते हैं। थंब देना ना भूलें, कमेंट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और हम ये समझ पाते हैं कि जो हम संदेश देना चाह रहे हैं ये वो गवाहियां हैं जो अनहर्ड हैं, जो अभी तक छुपी हुई थी, लेकिन सही समय पर परमेश्वर अपनी रोशनी के द्वारा इन गवाहियों को बाहर लेकर आ रहा है ताकि किसी न किसी के जीवन से इन गवाहियों से आशीष मिले। सो मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप इन गवाहियों को शेयर करेंगे और हमें अपने कमेंट्स के द्वारा ब्लेस करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम एंड पीस। आमेन।